ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वज्राणं नमो लोहे सर्वसावनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणों गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुः नमो सुदके विधिवणिदम्। शीर्ष में सारजी ग्रंथ जल पुण्य पाप अधिकार है अपना। पुण्य पाप अधिकार के अंदर समझा रहे हैं कि पुण्य पाप दोनों ही एक समान हैं, दोनों ही बंध के कारण हैं, दोनों ही संसार हैं, दोनों का लक्ष्य बाहर में है। तो उसकी गाथा चल रही थी हमारी 145 नंबर गाथा पढ़ लेते हैं। पेज नंबर है 373। कम्मं सुहं कुशीलं सुवेकम्मं चाविजान सुशीलं कैतं होदि सुशीलं जम संसार पवेसेदी। है कर्म अशुभ कुशील अरु जानो सुशील शुभ कर्म को किस रीति हो सुशील जो संसार में दाखिल करे। टीका होगी थी इसका, है ना, अर्थ होगा टीका होगी तो जयचंद जी का भावार्थ है इसके अंदर। तो लालच देकर फंसाए तो भला है कि बुरा। एक कबूतर होता है ना, वो कबूतर चिड़ियों को जाल बिछा देता है, वो दाना गिर देता है उसके ऊपर, और दाना जो गिर रहा है भला कर रहा है और क्या बुरा कर रहा है। दाना गिर दिया उसने खिलाने के लिए, खिला रहा है कि फंसा रहा है? लगता कैसा है भाई, कितना बढ़िया आदमी है। जाल तो दिखता नहीं है ना, वहाँ पर दाना दिखता है। तो क्या कितना बढ़िया आदमी है, देखो कितना पुण्य काम कर रहा है, दाना गिर रहा है, जीवों को खिला रहा है, खिला नहीं रहा है, फंसा रहा है भाई वो उन जीवों को। लेकिन अज्ञानी जीवों को ऐसा लगता है कि ये बहुत भला कर रहे हैं, ये दया के परिणाम, दान के परिणाम इनमें अच्छा लगता है, लगता है धर्म लगता है इनके अंदर, ऐसा लगता है धर्म चल रहा है यहाँ पर। ये जीव को फंसाते हैं, क्या करते हैं, फंसाते हैं जीव को भैया। इसलिए पाप के उदय में तो फिर भी जीव सावधान हो जाता है, और पुण्य के उदय में तो जीव बिल्कुल बेभान हो जाता है। पुण्य का समय तो ऐसे चला जाता है, समय का पता नहीं लगता लेकिन जब पाप का समय आता है तब जीव को थोड़ी होश आती है कि अरे क्या हो रहा है नहीं तो पता नहीं ये लग रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ सब काम को। पैसे भी वो हो जाना था। हाँ, बेभान हो जाता है, बेभान। बहुत कहेंगे तो आचार्य देव तो जितनी जिनवाणी हैं सबके अंदर पुण्य पाप को एक खाते में रखा, कहीं भी जिनवाणी के अंदर फर्क नहीं दिखा। ये तो फर्क कौन किसने निकाला? ये फर्क तो हमने अपनी मान्यता में निकाला कि पुण्य पाप दोनों फर्क है। कहाँ से निकाला? अनादिकाल जो मिथ्या मान्यता हमारी पड़ी है ना, वहाँ से हमने निकाला डिफरेंस ये। लेकिन वास्तव में डिफरेंस नहीं है पुण्य पाप के अंदर। पुण्य पाप समझ जिनवाणी पढ़ लो, दोनों ही एक समान हैं। मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूँगा। पुण्यम समग्र में मे कमना जुहोमी, मैं सारा पुण्य आपके चरणों में होम करता हूँ। क्यों भैया, इतना पुण्य अच्छा है तो रख ले अपने पास उठा करके, हैं? लेकिन नहीं, मैं पुण्य भी तजता हूँ। तो वहाँ पुण्य तजने पर ये नहीं कह रहे कि पाप में चला जाता हूँ, और पुण्य तजने का मतलब ये है कि शुद्धाते में जाता हूँ भाई ऐसी बात मत कहो, पुण्य को आप हे कहोगे तो लोग पाप में चले जाएंगे। अरे पुण्य को हे नहीं कहते, पाप को भी हे कहते हैं। तो ये किसने कह दिया कि पाप में चला जा? न पुण्य में जाना न पाप में जाना। पुण्य पाप के फल में प्राणी भव भव में भरमाए, शुद्ध भाव से अहो जिनेश्वर केवल पद प्रगटाए। पुण्य के फल में तो जीव क्या संसार में उड़ जाता है भैया।
पुण्य माने जहाँ जीव को अच्छा लगना शुरू हो जाता है उसे पुण्य कहते हैं। वो बाहर में स्थिति कैसी हो उसकी बात नहीं है। अब वो बारिश हो रही है, किसान के लिए अच्छी है और चींटी के लिए बुरी है, हैं? वही बारिश एक काम तो एक ही हो रहा है बाहर में, लेकिन जिसे अच्छा लग रहा है उसके लिए वो क्या है, उसके लिए पुण्य का उदय है, और जिसे बुरा लग रहा है उसके लिए क्या है, वो उसके लिए पाप का उदय है। काम एक ही है। बाहर में कोई वस्तु ना इष्ट है ना अनिष्ट है। जो अपने को अनुकूल लगे वो वस्तु इष्ट है, जो अपने को प्रतिकूल लगे वो अनिष्ट है। और इष्ट वस्तुओं में अच्छा लगता है ना इसको, जब इसके इष्ट कार्य होते हैं, शरीर रोग रही रहता है, इसकी मन मर्जी के काम चलते हैं, सारा काम सही होता है, तो जो परिणाम में इसकी अनुकूलता जो होती है ना, जो अच्छापन होता है, इसको बोलते हैं पुण्य का उदय। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुण्य का उदय। अभी रसगुल्ला खा रहा, मज़ा आ रहा रसगुल्ला खाने में, इतने में किसी ने कहा कि इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई भाई साहब आपके यहाँ, हैं? रसगुल्ला मुंह में, और जिस रसगुल्ले के अंदर मज़ा आ रहा था, और वो रसगुल्ला कैसा लग रहा, 1 सेकंड बाद ही जैसे कान खर मिली, अब मज़ा आ रहा रसगुल्ले के अंदर। हटाओ हटाओ सब हटाओ, पहले चलो चलो भागो भागो यहाँ से, क्या हो गया एकदम से, हैं? एकदम क्या हो गया भैया, हैं? एकदम से। इष्ट अनिष्ट कोई बाहर की वस्तु नहीं है, इष्ट अनिष्ट अपने परिणाम के अंदर है। लेकिन होता क्या है कि जीव शुद्धात्मा को जानता नहीं है अनादिकाल से। शुद्धात्मा को ना जानता हुआ वो पुण्य जो परिणाम के उदय आए हैं, कुछ अनुकूल वस्तुएं हुई हैं, उनमें ही अच्छा मानकर धर्म मान के बैठ जाता है, उन्हीं में साथ में लग जाता है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम पुण्य का उदय है, इसका नाम भ्रमित होना है। टोटल में लिखा कि कोई बीच समुद्र में भटक रहा हो, बहुत वो समुद्र में तूफान आ रहा हो, और बीच समुद्र में पड़ा हुआ बहुत ऊपर नीचे हो रहा हो, बहुत परेशान हो निकलने के लिए, रास्ता नहीं दिख रहा हो, वो तो ठीक है। लेकिन कोई जीव मंद मंद किनारे पर आ गया बह करके, और किनारे पर मंद मंद बह रहा है वो, और किनारे के निकट निकट भी है, और वहाँ तैरता हुआ भी वो जीव अपना कार्य तो शुद्ध ना करे निकलने का, और वहीं तैरता रहे। तो बताओ जीव के बारे में क्या कहोगे आप? तो कहते हैं भाव तेज आएगा तो तुझे फिर भाग ले जाएगा। ऐसी प्रकार ये जीव पुण्य के फल में अनुकूल मानता हुआ उसी को अपना जान लेता है, उसे मंद मंद बहता रहता है। पुण्य को में क्या लगता है, अच्छा लगता है उसको, मंद मंद बहता रहता है, और मंद मंद बहने के उसमें ही ना उसको सारा धर्म भूल जाता है, वो वहीं संसार में भूल जाता है, फिर वहीं भटक जाता है संसार के अंदर। एक बार एक व्यक्ति था, श्रीमद जी के पास गया था, श्रीमद जी के पास नहीं गया, पहले वो श्वेतांबरी के मत साधु थे, उनके पास गया था। तो उनके पास जाने के बाद उसने उनसे पूछा कि जी आपके पास 10-20 हज़ार लोग आते थे उस टाइम उनके पास श्वेतांबरी के पास। ये जो 20 पंथी हैं, श्वेतांबरी हैं, बहुत चलते हैं ये ऐसा नहीं चलते नहीं, ये बहुत चलते हैं। ये वहाँ जाओगे, गुजरात साइड में जाओगे ना आप, या इनके इलाके में चले जाओगे तो हज़ारों हज़ारों लोग सुनते हैं इनको बैठ करके। मतलब ये जो बातें हैं ना, ये चरण योग की और व्रत की नियम की, हज़ारों लोग सुनते हैं बैठ करके, और सब मुंडी हिलाते हैं कि हाँ बात ठीक है, बात ठीक है, बात ठीक है, सब हाँ करते हैं इन बातों को। शुद्धात्मा की से अलग कुछ भी सुनाओ जीव को, व्रत नियम पूजा, तो सारे हाँ पाड़ते हैं। जैसे अन्यमति हाँ पाड़ते हैं, तो ये भी हज़ारों लोग की भीड़ लग जाती है सुनने वालों की, क्योंकि अज्ञानियों की बहुत भीड़ है यहाँ पर, अज्ञानी जीव बहुत रहते हैं ऐसा। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो बहुत लोग आते थे सुनने के लिए। तो उन्होंने उनसे पूछा, शिष्य ने, कहने लगे जी आपके पास इतने लोग आते हैं, आपको थोड़ा बहुत आनंद मज़ा आता होगा नहीं आता होगा? थोड़ा इतनी भीड़ देख करके, स्त्रियाँ देख करके, इतने मठ बना दिए तुमने इतने बड़े बड़े, इतनी ज़मीन ले ली एकड़ों के अंदर, और इतनी सब जनता तुम्हारी मान रही है, सुन रही है, तुम्हारे हाथ हिलाते ही सारे काम हो जाते हैं, और तुम्हारे कहते ही सारी दुनिया पीछे पागल हो जाती है तुम्हारे, तो तुम्हारा तो बहुत प्रभाव चल रहा, तुम्हें अच्छा लगता ही नहीं लगता? तो बोले, श्वेतांबर के नाम भी है, उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो कह लगे हाँ भैया मुझे अच्छा तो लगता है, जैसे दुनिया मेरी मानती है, मेरी चलती है, मेरे हिसाब से परिणाम चलता है, और मेरा आश्रम बना दिए, और दुनिया मेरे चरणों में झुकती है पूरी पूरी आगे, और मैं एक शब्द बोलता हूँ तो हज़ारों लोग पागल है शब्द सुनने के लिए, हैं इतनी भीड़ भड़का मेरे पीछे। तो भैया मुझे तो थोड़ा बहुत अच्छा तो मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि मैं सत्य महाव्रतधारी हूँ, इसलिए झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलूँगा। ऐसे क्या लगता है कि सत्य बोलो तो सत्य महाव्रतधारी है? सत्य बोलो तो सत्य महाव्रत नहीं है, सत्य स्वरूप का स्वीकार करो तो सत्य महाव्रतधारी है। इसका लगता है जुबान से सच्चे बोल दिया मैंने, सत्य बोल दिया तो सत्य महाव्रत हो गया, इसका नाम सत्य महाव्रत है ही नहीं। फिर तो जितने झूठ ना बोलने वाले हैं ना, सच से सब सच बोलते हैं, बहुत लोग सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, तो सब सत्य महाव्रतधारी बन जाएंगे। ये सत्य महाव्रतधारी कौन? जो सत्य स्वरूप को देखे और सत्य स्वरूप की बात देख करके करे, वो सत्य महाव्रतधारी है। और जितना सत्य स्वरूप को ना देखे और स्वरूप की बात ना करे, वे सत्य महाव्रतधारी नहीं है, झूठ के धारी हैं। ये झूठे हैं पक्के एकदम।
तो उसने कहा कि भाई तुम्हें मज़ा आता होगा? कहने लगा हाँ जी भाई मुझे मज़ा आता है भैया। हैं वही व्यक्ति श्रीमद जी के पास गया। श्रीमद जी के पास भी बहुत लोग आते थे उस समय। श्रीमद जी सम्यक ज्ञानी जीव थे और बहुत नाम हो गया था। अंग्रेज लोग भी बहुत की मान्यता करते थे, बहुत प्रसिद्ध हो गए थे श्रीमद जी। तो श्रीमद जी से आगे सेम क्वेश्चन पूछा। कहने लगा जी आपके पास इतनी भीड़ आती है, भड़का आता है, इतने लोग आते हैं, मज़ा आता होगा आपको? तो बहुत थोड़ा बहुत तो मतलब लगता होगा आपको भैया अच्छा अंदर में थोड़ा मिठास तो आती होगी इसकी। हैं इसको बोलते हैं पुण्य की मिठास। क्या बोलते हैं इसको? पुण्य की मिठास। हाँ इसको पुण्य तो थोड़ी बहुत तो मिठास आपको आती होगी। तो श्रीमद जी ने जब जवाब दिया, कहने लगा तुम मिठास की बात करता है, मुझे हलाहल कालकूट जहर नज़र आता है। अब देख रहे दृष्टि का फर्क दोनों की। एक कह रहा मुझे मीठा मीठा आनंद तो आता है, वो स्लो पॉइजन है, और एक कहता मुझे हलाहल कालकूट जहर नज़र आता है। क्यों? क्योंकि मुझे आत्मा के अंदर जाना है, स्वरूप के अंदर जाना है। अब ये जो बाहर में परिकर बना है, भीड़ लगी है, ये मुझे स्वरूप में जाने से रोकती है, तो इसलिए मुझे हलाहल नज़र आता है। इसलिए वो जो राजा आदि होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, तो छोड़ के चले जाते हैं संपत्ति सारी क्या है अडारी छोड़ी जैसे नाग छिंद की। कैसी लगती है उनको? अरुचिपूर्वक भोग भोगता है समय दृष्टि, तो अरुचिपूर्वक ऐसे भोगता होगा। अरे हलाहल कालकूट ध्यान नजर आता है उसको भोग भोगते हुए। ये अंदर में छटापटी चलती है कि कब यहाँ से हट जाऊँ, कब चला जाऊँ यहाँ से। परिणति सोनी हटाहटी, परिणति मेरी छटाछटी। रमत अनेक सुरनिसों पे परिणति में नित हटाहटी। 96,000 रानियाँ हैं। अज्ञानी तो लोग लगता है कि भाई 96,000 रानियाँ हैं, लेकिन उससे तो पूछो जो 96,000 हैं वो कैसे रुचिपूर्वक भोग रहा उनको। लेकिन पुण्य की मिठास ऐसी लगी है कि बस थोड़ा सा पुण्य को आ गया, मिठास सी लगी, और बस काम मेरा हो गया भैया। ज्ञानी माने हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। ज्ञानी मतलब हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, और पूर्ण दशा से पहले कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। घी होता है ना, 8 पैरा घी होता है। 8 पैरे में थोड़ी सी अगर 9 पैरा हो जाए तो मर्यादा है कि नहीं है उसकी? 9 ही पैरे हुए 8 से, मर्यादा है कि नहीं है उसकी? और 8.5 हो जाए तो 8.25 पैर हुए भाई साहब, 8.25 ही पैर हुए। बताओ मर्यादा उसकी है कि नहीं है 8.25 पैर की? भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है। 8 के 8.25 भी हुए, 8 के 8.01 भी हुआ तो मर्यादा नहीं है उसकी। ऐसे ही यहाँ पूर्ण दशा से अलग कुछ भी हो तो म्याद खत्म। इसका मतलब क्या है? तू बाहर में है, तू बाहर को अच्छा मानता है भैया, भले ही पुण्य पाप की परिणति हो, लेकिन हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। जो तो है चौथा गुण स्थानवर्ती, 5 गुण स्थान, 6 गुण स्थानवर्ती, तो उसमें ऐसा आया कि बढ़ता हुआ शुभोपयोग, जैसे नचार ने लिखा है उसके अंदर, प्रतिसार जी के अंदर, कि चौथे 5वें 6ठे के अंदर बढ़ता हुआ शुभोपयोग, और 7वें से आगे लिखा बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। तो क्या है कि चौथे गुण स्थान के अंदर शुद्धोपयोग तो है, लेकिन शुद्धोपयोग इतना नहीं है। तो शुद्धोपयोग तो इतना होता नहीं, तो उसका क्या होता है? अशुभ घट जाता है और शुभ बढ़ जाता है। वो शुभ को हे जानता है तो भी चौथे से 5वें शुभ और बढ़ जाता है, और 5वें 6ठे में शुभ और बढ़ जाता है। शुभ उपयोग को हे जानता है वो फिर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि अशुभ उपयोग में नहीं जाना चाहता, शुद्धोपयोग में टिक नहीं पाता, तो बीच की स्थिति बनती है शुभ उपयोग की। तो शुभ उपयोग से जीवन बहुत रहता है, लेकिन दृष्टि उपाधि नहीं रहता। यदि दृष्टि उपाधि रहता तो शुद्धोपयोग में क्यों टिकता? आगे जाकर के वो वहीं बैठा रहता है फिर वहाँ पर। समझ में आ गया? गणित नहीं आ गया? भारी तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, सब आसानी है ना? नहीं भारी नहीं हो गया। शुभ उपयोग से बेटर जो शुद्ध उपयोग होता है ना। हाँ वो बेटर क्या है? वो सही है, वो बेटर क्या है? वो शुभोपयोग अशुभोपयोग में गिरने से रोकता है, लेकिन शुद्धोपयोग का सहायक हो ऐसा नहीं है। शुद्धोपयोग तो शुद्धोपयोग से ही होता है। शुद्धोपयोग तो पूर्ण स्वभाव के आश्रय से होता है। हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए, ऐसे भाव से होता है शुद्धोपयोग। और जिसके अंदर जिसको इसके अंदर कंप्रोमाइज है, जो शुद्धोपयोग के अलावा किसी और को जंगे परिणामों के अंदर अभिप्राय में देता है, उसका शुद्धोपयोग कभी भी हो सकता नहीं है। ये तो सब अंदर की बातें हैं भैया। अंदर में तुमने स्पेस दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ? स्पेस दो हमें। अंदर में तुमने पुण्य को स्पेस दे दिया ना, तो पुण्य इतना पसरेगा कि शुद्ध की जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए। इतना पसरेगा पुण्य। इसलिए पुण्य है बराबर है, पुण्य होगा बराबर होगा, बढ़ेगा बराबर बढ़ेगा, लेकिन सब काम होंगे, लेकिन पुण्य उपाधि नहीं होगा। पुण्य के अंदर धर्म की दृष्टि नहीं होगी। पुण्य से धर्म हो सकता है, या पुण्य में भी धर्म होता है,
ऐसा कभी भी होने वाला उसकी दृष्टि में नहीं है। देखो जयचंद जी, देखो क्या बहुत बड़े पढ़ाएंगे जयचंद जी इसके अंदर, पेज नंबर 375, जयचंद जी का भावार्थ बहुत बढ़िया है। आप मतलब मज़ा आ जाएगा पढ़ेगा आपको। आचार्य देव की दृष्टि समझ आ जाएगी। क्या हम जय जयकार तो बहुत करते हैं आचार्य देव की, भगवान की, लेकिन उनके अभिप्राय को नहीं समझते, उनका जो मत है उसको समझते नहीं हैं। और ऐसे को ना समझते हुए हम अज्ञानी बने रहते हैं। अज्ञान के ये मुँहों के छिपे हुए अड्डे हैं, अज्ञानता के छिपे हुए अड्डे हैं, जिनसे जीव संसार में रुलता है, निगोद में चला जाता है, ये वे अड्डे हैं। आचार्य देव उन अड्डों को साफ करते हैं। बताओ कितना बड़ा उपकार करते हैं भाई साहब। अनादिकाल के जो छुपे हुए हमारी अज्ञानता के हुए हैं उसको निकाल के फेंकते हैं। देखो जयचंद जी भावार्थ क्या कह रहे हैं। कोई कर्म तो अरहंत आदि में भक्ति अनुराग, ये जो है ना प्रश्न है, ये पहले पैरे के अंदर ये प्रश्न है। प्रश्न है मतलब अज्ञानी लोग क्या बात करते हैं, ये वो बात कह रहे हैं। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, जिससे आप पढ़ो तो समझ में आ जाए आपको कि ये क्वेश्चन किसका है। ये क्वेश्चन अज्ञानी का है। किसका है क्वेश्चन? अज्ञानी का। हाँ, अज्ञानी कैसी बातें करता है ये उसके बारे में बता रहे हैं। पहले तो कहते हैं कोई कर्म तो अरहंत आदि में भक्ति अनुराग, जीवों के प्रति अनुकंपा के परिणाम और मंद कषाय से चित्त की उज्ज्वलता इत्यादि शुभ परिणाम के निमित्त से होते हैं। और कोई कर्म तीव्र क्रोधादि, अशुभ लेश्या, निर्दयता, विषयासक्ति, देव गुरु आदि पूज्य पुरुषों के प्रति विनय भाव नहीं पड़ता इत्यादि अशुभ परिणामों के निमित्त से होते हैं। इस प्रकार हेतु भेद होने से कर्म के अशुभ और शुभ दो भेद हो जाते हैं। अज्ञानी क्या कहता है कि भाई कर्म दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कैसे होते हैं कि अरहंत में भक्ति करो, जीवों के प्रति अनुकंपा करो। अनुकंपा समझता है कि उन्हें बचाओ, दान दो, दया करो, हैं। अनुकंपा का मतलब समझ नहीं, वास्तविक अनुकंपा कहते किसे हैं। वास्तविक अनुकंपा तो आचार्य देवों को होती है, मुनराजों को होती है अनुकंपा तो जीवों के प्रति। बोलते कुछ नहीं है, अनुकंपा पूरी है। और ये सारा दिन बकवास करता फिरता है जीवों के प्रति, ऐसा करो ऐसा करो, अनुकंपा ज़्यादा नहीं है इसके हृदय के अंदर। संसारी जीव है ना, तो संसार का पोषण करता है। जीवों के प्रति अनुकंपा और मंद कषाय, कैसी कषाय होगी? मंद कषाय से चित्त उज्ज्वल हुआ तो उससे क्या होता है? शुभ परिणाम का हेतु है। किसका हेतु है? कि भाई अच्छे जीवों की रक्षा करोगे, हॉस्पिटल खिलाओगे, दया दान करोगे, व्रत करोगे, भक्ति करोगे तो इससे पाप बनेगा, पुण्य बनेगा। इसे हाँ, लेकिन इसे पुण्य दिख रहा, आचार्य को बंध दिख रहा। पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा। इसकी दृष्टि कहाँ है? इसकी दृष्टि पुण्य पर है। आचार्य दृष्टि कहाँ पर है? बंधेगा पर है। कहीं लिखा पुण्य खुलेगा है? हमेशा जहाँ भी पढ़ोगे शास्त्रों के अंदर पुण्य बंध, पुण्य बंध, पुण्य बंध, हमेशा आगे उसके अंदर बंध लगाया है। बताओ है? कहीं पुण्य का आगे मोक्ष लगाया हो तो बताओ। तो ये कहता है भैया कि जो मैं जीवों के प्रति अनुकंपा कर रहा हूँ, मेरी मंद कषाय पड़ी है, इसके निमित्त से शुभ परिणाम होता है। और तीव्र कषाय लेश्या करो, अशुभ लेश्या करो। अशुभ लेश्या मैंने कष्टनील कापोत लेश्या है, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, ऐसे भेद आते हैं उसके। और शुभ लेश्याओं के मंद, मंदतर, मंतम, ऐसे भेद आते हैं उन लेश्याओं के। और तीव्र लेश्या, अशुभ लेश्या करे, नरक का काट दे, मार दे, ऐसे निर्दयी हो जाए, विषय में आसक्त हो जाए, प्रिय भोग ले, हैं। देव गुरु पूज्य परशु के प्रति विनय भाव नहीं प्रवृत्ता है, मंदिर में भगवान का हाथ नहीं जोड़े, कुछ नहीं करे, तो कैसा लगता है? ये अशुभ परिणाम है, पापी जीव है भैया। लगता है ना, एक मंदिर में बैठा तो कैसा है? धर्मात्मा है, पुण्यवान है। और एक मंदिर जाता ही नहीं, तो कुछ करता ही नहीं, कैसा लगता है? ये तो भैया पापी जीव है, ये तो बहुत पापी जीव है, बेकार है, इसका जीवन पाना बेकार है। तो ऐसे देखो हमारी दृष्टि के अंदर भी सबके ऐसे लगता है कि ये दो अलग अलग हैं, लेकिन समय सार जी के अंदर कुछ और बात समझाना चाह रहे। कह रहे इस प्रकार से वो कहता है कर्म के शुभ और अशुभ दो भेद हो जाते हैं। इसने पहले कहा हेतु, कर्म इसका शुभ और अशुभ का हेतु क्या है? कि शुभ परिणाम शुभ कर्म का हेतु है और अशुभ परिणाम अशुभ का हेतु है, दोनों। इनका एक एक का जवाब देंगे जय जनाचार्य बाद में, एक क्वेश्चन जवाब देंगे उसके। अब समझ लें पहला क्वेश्चन पैदा हुआ है। पहला क्वेश्चन कौन सा पैदा हुआ? उसने कहा कि शुभ परिणाम शुभ के हेतु हैं, अशुभ परिणाम अशुभ के हेतु हैं। और ये बात कहीं और से लेकर आए हो? ये बात तो शास्त्रों में पढ़ी है, ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी जी हो, ये बात उसने शास्त्रों में से ही पढ़ के बताई है। समझो आगे। नंबर 2, साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, इन कर्मों के परिणामों में ये सब पुण्य प्रकृतियाँ हैं। अघाती कर्मों के अंदर पुण्य नहीं होता, अघाती कर्मों के अंदर केवल पाप ही पाप होता है। पुण्य केवल अघाती कर्मों के अंदर होता है। उसके अंदर वेदनीय कर्म की साता प्रकृति, शुभ आयु और नाम कर्म की प्रकृति में शुभ और गोत्र कर्म की प्रकृति में शुभ
हैं। टोटल पाप प्रकृति कितनी है? 100। 101 या 100? 100। और 101 है ना, 45 नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं, टोटल 168 होती है ना, 20 हाँ, टोटल 168 होती हैं। तो 100 पुण्य की और 100 पाप की, 68 पुण्य की। देख लेना आप करेक्शन। 47 अलग होती हैं, 101 अलग 47 तो घातिया की होती हैं, 47 घातिया की होती हैं और 101 होती हैं घातिया की। हाँ, वो विवक्षा अलग है। यहाँ पुण्य पाप की विवक्षा कहोगे तो 100 होती हैं पाप की और 68 होती हैं पुण्य की। तो 100 में से 47 तो घातिया कर्म की हैं, बाकी 53 बची अघाती कर्म की। तो 53 तो अघातिया कर्म की पाप पकड़ती और 68 हैं पुण्य पकड़ती। तो पुण्य पकड़तियाँ ज़्यादा हैं और पाप पकड़तियाँ कम हैं अघाती कर्मों के अंदर। और घातिया कर्मों के अंदर तो सारी पकड़ती कौन सी हैं? सारी पाप पकड़ती ही हैं, उन्हें पुण्य पकड़ती कोई है ही नहीं। ऐसा चेक कर लेना, एक बार बता देना आप। तो सातावेदनीय, सुवायु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, इन कर्मों के परिणामों, प्रकृति इत्यादि में तथा 4 घातीय कर्म, असातावेदनीय, अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र, इन कर्मों के परिणामों में प्रकृति में भेद है। उसने कहा भैया कर्मों के 2 भेद हैं, एक तो शुभ हैं एक अशुभ है, पुण्य है एक पाप रूप हैं, तो इनके भेद में फर्क है नहीं है। तो इस प्रकार स्वभाव भेद होने से कर्मों के शुभ और अशुभ 2 भेद हैं, एक खट्टा है एक मीठा है, एक अच्छा है एक बुरा है, एक का स्वाद बढ़िया है एक का स्वाद कसैला है। तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? खट्टा अलग है मीठा अलग है, तो दोनों में 2 फर्क हैं। तो एक क्या है, एक तो बढ़िया बढ़िया कर्म प्रकृतियाँ हैं और एक कैसी हैं, एक घटिया घटिया प्रकृतियाँ हैं। घटिया के अंदर घातिया कर्म ले दिया इन्होंने और सारी प्रकृति अशुभ की ले ली इनके अंदर, यानी कि 100 प्रकृति इन्होंने एक तरफ ले ली और 68 प्रकृति एक तरफ ले ली। तो इन दोनों में फर्क है भैया। पहले मैं कहा था इन दोनों के हेतु के अंदर फर्क है। हेतु के अंदर मतलब शुभ परिणाम से शुभ कर्म बना था। यहाँ कह रहे हैं कि जो शुभ प्रकृति आई है वो शुभ प्रकृति में और अशुभ प्रकृति में दोनों में क्या है, दोनों में फर्क है। आगे क्या कह रहे हैं? किसी कर्म के फल का अनुभव सुखरूप है और किसी कर्म के फल का अनुभव दुखरूप है। इस प्रकार अनुभव का भेद होने से कर्मों के शुभ और अशुभ 2 भेद हैं। यहाँ 2 भेद उठाए क्या कि भाई कोई कर्म का उदय आए तो हमें अच्छा लगता है भाई। अब जो हमारी इज्जत हो, नाम हो, प्रशंसा हो तो कैसा लगता है? कहीं बेइज्जती हो तो हमें बुरा लगता है। कहीं हमारी पिटाई हो हमारी हैं और हमारी प्रॉपर्टी लूट ले, धन हड़प ले तो बुरा लगता है। और कोई धन दे तो कैसा लगता है? वो बढ़िया लगता है। कहीं लाभ होता हो तो वो लोग कैसे लगते हैं? क्या अच्छे लगते हैं। तो इस प्रकार उस फल का जो अनुभव आ रहा है, गर्मी पड़ जाए बहुत भयंकर तो बहुत बुरा लगता है, बारिश हो जाए तो अच्छा लगता है, सर्दी पड़ जाए भयंकर बुरा लगता है, रजाई गद्दे मिल जाए उसके अंदर तो निकलने का मन नहीं करता उसके अंदर से हमारा, ऐसा लगता है पड़े रहो इसके अंदर ही हैं। इस प्रकार उन दोनों के अनुभव के अंदर फर्क है। तो इसलिए जैसे अनुभव में फर्क है तो कर्म भी कितने हुए? कर्म 2 प्रकार के हुए, एक शुभ कर्म एक अशुभ कर्म, यानी कि शुभ का अनुभव और एक अशुभ का अनुभव। ठीक है। तीसरा कारण। चौथा कारण, कोई कर्म मोक्ष मार्ग के आश्रित है और कोई कर्म बंध मार्ग के आश्रित है। इस प्रकार आश्रय का भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ 2 भेद हैं। व्यवहार धर्म कहते हैं ना, मोक्ष मार्ग में लगाए, देवशास्त्र गुरु मिलाए, अनंत आदि की भक्ति कराए, स्वाध्याय कराए, तो ये तो कर्म कैसे हैं भैया? ये कर्म तो अच्छे हैं कि बुरे हैं? ये कर्म तो बढ़िया बढ़िया है कि नहीं है? बच्चा हमारा बहुत बढ़िया है भैया, मंदिर में जाए तो मन लग रहा आने का उसका हैं, और ये बच्चा बहुत बुरा है भैया, ये तो बस सारे दिन में पाप के काम करता रहता है। ये अंदर में पड़ी अभी भी अंदर में ही चलता रहता है सुनते सुनते भी कि हाँ बात तो सही है, यही बात है। एक अच्छे काम कर रहा है और एक बुरे काम कर रहा है। कोई कर्म मोक्ष के आश्रित है और कोई कर्म बंध मार्ग के आश्रित है। इस प्रकार आश्रय का भेद होने से शुभ और अशुभ 2 प्रकार हैं। अब 4 चीज़ उठाई इसके अंदर। इस प्रकार हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय, कितनी चीज़ें उठाई? 4 चीज़ें। कौन कौन सी? हेतु। नंबर 1 हेतु क्या बताया कि हेतु के अंदर उसका हेतु कौन है? अशुभ का अशुभ परिणाम हेतु हैं और शुभ का शुभ परिणाम हेतु हैं। दूसरा बताया स्वभाव, भाई शुभ प्रकृतियाँ अलग हैं और अशुभ प्रकृतियाँ अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। तीसरा बताया अनुभव, कि जीव को उन कर्मों का अनुभव आ रहा है, वो अनुभव में शुभ का जो अनुभव है वो अच्छा है और अशुभ का अनुभव जो है वो बुरा है। और आश्रय कि भैया एक मोक्ष मार्ग बढ़ाता है, एक संसार मार्ग बढ़ाता है, एक बंध मार्ग है, एक मोक्ष मार्ग के आश्रित है। तो कहने लगा ये 4 तरह से हैं। इस प्रकार 4 प्रकार से कर्म में भेद होने से कोई कर्म तो अशुभ हैं और कोई कर्म कोई अशुभ हैं। इस प्रकार 4 प्रकार से भेद पढ़ाए उसके कर्मों के।
और कहा कोई कर्म तो शुभ है और कोई कर्म इस प्रकार से अशुभ हैं। और बाद में लाइन लिख दी, ऐसा कुछ लोगों का पक्ष है। क्या लिखा? ऐसा कुछ लोगों लोगों का का पक्ष है। हाँ, जब अपनी बात से कुछ लोग भाई साहब ऐसे भी कहते हैं। अबे वस्तु बताओ कैसी है। कुछ लोग कहते हैं तो बात सत्य होगी, ऐसी नहीं है। कुछ लोग नहीं कहते, बहुत लोग कहते हैं ऐसा। ये दुनिया ऐसे ही कह रही है। अब दुनिया को ये बात पैरा पढ़ा दो और लास्ट लाइन मत पढ़ाओ, ऐसा कुछ लोगों का पक्ष है। तो ये बात भाई साहब बिल्कुल सही है, एकदम 100% एकदम सही बात है। और क्या है ना, रावण की महिमा कर दी बहुत उसके अंदर। रावण ऐसा है, बहुत बढ़िया है, बलवान है, ऐसा है। और लास्ट में एक लाइन लिख दी, ऐसे रावण को राम ने मार डाला, लक्ष्मण ने मार डाला। एक लाइन लिखी बस खाली। और इतनी महिमा चल रही थी, किसकी चल रही थी सारी सारी महिमा? रावण की, लक्ष्मण की? रावण की। रावण की, लक्ष्मण की। क्योंकि उसमें लिखा था ऐसे लक्ष्मण ने रावण को मार डाला, तो सारी महिमा किसकी होगी? वो बलवान कौन हो गया? बलवान लक्ष्मण हो गया। जाओ, हाँ, आखिरी लाइन से बदल गया ना सिनेरियो। आखिरी लाइन से बदल गया। ऐसे ही इसी में आखिरी लाइन से क्या करा? ऐसा कुछ लोगों का पक्ष है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कर्मों के हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय में डिफरेंस है, इसलिए कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक शुभ कर्म होते हैं और एक अशुभ कर्म होते हैं। कुछ कर्म अच्छे होते हैं, कुछ कर्म बुरे होते हैं। अब यही दूसरा पक्ष ना खड़ा हो तो ऐसा लगता है ये पक्ष बिल्कुल वास्तविक है भैया। लेकिन सामने प्रतिपक्ष खड़ा हुआ है। इसके प्रतिपक्ष माने एक ही चीज़ का जवाब देने वाला प्रतिपक्ष खड़ा हुआ है कि नहीं, ये बात सत्य नहीं है, ये बात सत्य नहीं है। वो है ना उनका भैया भगवतदास का निमित्त उपादान के दोहे हैं। निमित्त उपादान के बहुत बड़े सुंदर दोहे लिखे उन्होंने। तो उसके अंदर एक एक के अंदर निमित्त के ने कहा कि मेरे ना होता तो काम ना होता। मैं अगर हट जाऊं तो दुनिया काम होना बंद हो जाए। निमित्त के एक एक तर्क है उसके अंदर, और सब तर्कों को उपादान काटता है। एक दोहा निमित्त का है, एक दोहा उपादान का है, एक दोहा निमित्त का है, एक दोहा उपादान का है। और ऐसा तर्क दिए हैं उसके अंदर, वो तर्क दे देकर उसकी एक ही बात काट के बाद में उपादान की जीत हुई उसके अंदर, और निमित्त हार के बाहर चला गया। क्या है, अनादिकाल की जो अज्ञानता बैठी है ना, वो तर्कों के अलावा जाती नहीं है। सबसे बढ़िया साधन को है तर्क। श्रद्धा को चाहिए तर्क। तर्क एक बार दे दो तो फिर श्रद्धा बदलती नहीं है। आपको पता होगा जो तर्कशील व्यक्ति होते हैं ना, वो परीक्षा प्रधानी होते हैं। ये तर्कों से आप परीक्षा कर लेते हैं तो फिर उनकी श्रद्धा भटकती नहीं है। और जो खाली सुनते रहते हैं, भाई सुनाओ जाओ, तो वो भटक जाते हैं। वो तो भटके भी हैं। लेकिन जो तर्कों से निर्णय कर ले एक बार, तो वो भटकता ही है। उसके बाद फिर वो कितना शोर मचाए उसके आगे, कितने गए, कितने ढोल पीट ले, लेकिन जिसने तर्कों से समझ लिया वो फिर भटकने वाला है नहीं। क्या कह रहे? अब इस भेद पक्ष का निषेध किया जाता है। जो भेद पक्ष तुमने कहे हैं, ये जो कुछ लोगों का पक्ष है, इसका निषेध किया जाता है। नंबर एक था हेतु, कि शुभ परिणाम से शुभ कर्म बनते हैं, शुभ परिणाम से अशुभ परिणाम। तो इसलिए अब क्या करें कि जीव के शुभ और अशुभ परिणाम दोनों अज्ञान में हैं, इसलिए कर्म का हेतु एक अज्ञान ही है, अतः कर्म एक ही है। नंबर एक में क्या कहा इन्होंने कि दोनों का हेतु क्या है? वो कहता है दोनों का हेतु शुभ और अशुभ है, और ये कहते हैं दोनों का हेतु अज्ञान है, क्योंकि शुभ भी अज्ञान है और अशुभ भी अज्ञान है। क्या कहा? शुभ भी ज्ञान है और अशुभ भी अज्ञान है। हाँ, शुभ भी अज्ञान है और अशुभ भी अज्ञान है। दोनों अज्ञान में होने से एक हैं। कर्मों का आश्रव करने वाला परिणाम, जिस परिणाम से कर्मों का आश्रव होता है, वो परिणाम अज्ञान में परिणाम है, वो परिणाम ज्ञान में परिणाम नहीं है। यहाँ आश्रव की अपेक्षा दोनों से बंद हो रहा है, इसलिए वो। हाँ, दोनों से बंद हो रहा है, तो जो हेतु जिससे बंद हो रहा है तो अच्छा कहेगी बुरा कहें। सौतेली माँ होती है, सौतेली माँ तो माँ ही होती है, माँ को तो करना होती है। और सौतेली माँ होती है तो अंदर में उसके प्रेम नहीं होता, तो कहना लगे तो माँ है, लेकिन क्या करती है बच्चे को, उसे प्रेम नहीं होता अंदर से। किसी किसी को हो तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर को अंदर से प्रेम नहीं होता बच्चों के प्रति, उसके प्रति अपनापन नहीं होता उसके अंदर है। सौतेली माँ होती है तो उसको क्या करती है, माँ भी है, खिलाती भी है, और अंदर से प्रेम भी नहीं करती। तो नहीं बातें हैं। इस तरह पुण्य परिणाम, इसको मोक्ष से प्रेम है ही नहीं। ये सौतेली माँ की तरह है ये पुण्य का परिणाम, क्योंकि इसे मोक्ष के प्रति प्रेम नहीं है। वास्तविक हित कौन है जीव का? वास्तविक हित जीव का मोक्ष है, और इसको मोक्ष से, पुण्य की मोक्ष से लड़ाई है। तो हितकारी कैसे हो सकता है? दोनों के दोनों परिणाम अज्ञान में हैं। अज्ञान में माने आत्मा से दूर करने वाले हैं, ज्ञान में परिणाम नहीं है। ये तो हो सकता है जीव का परिणाम ज्ञान में हो और जीव नरक के अंदर बैठा हो, है, और अशुभ परिणाम हो, अशुभ लेश्य हो, तो भी जीव ज्ञान में होने से वो कर्म का बंध नहीं करता, क्योंकि जानता है
कि शुद्ध परिणाम के आश्रय से ही निकल सकता हूँ, अशुद्ध परिणाम के आश्रय से कभी निकल सकता ही नहीं। कर्मों के दो भेद, एक शुद्ध एक मतलब परिणाम के दो भेद, एक शुद्ध एक अशुद्ध। पहला भेद है, पहला परिणाम भेद कौन सा है? शुद्ध और अशुद्ध। फिर अशुद्ध के दो भेद, शुभ और अशुभ। समझ में आया? नहीं, दोबारा बताना। परिणामों के दो भेद, एक शुद्ध एक अशुद्ध, और अशुद्ध के दो भेद, शुभ और अशुभ। एक शुद्ध और एक अशुद्ध। एक शुभ और एक अशुभ। वो जो अशुद्ध परिणाम है ना, उसके दो भेद हैं। हाँ, अशुद्ध परिणाम से दो भेद हो गए। हाँ, शुद्ध और अशुद्ध, और अशुद्ध परिणाम के दो भेद, शुभ और अशुभ। हाँ। बताओ, एक दूधिया जो है, दूध के अंदर हमारा पैर दूध निकला हुआ है, बहुत शुद्ध दूध निकला हुआ है, 8 पैरा टाइम निकलता है ना, 16 का दूध निकला हुआ है, 16 का बोलते हैं, 16 का। तो उसके अंदर उसने 1 लीटर के अंदर 1 लीटर पानी मिला दिया। बताओ दूध पीने योग्य है कि नहीं है? अशुद्ध हो गया वो तो। अशुद्ध हो गया। लेकिन 1 लीटर के अंदर 1 लीटर पानी मिलाया, 2-4 बूंद अनछरे पानी की मिल गई, बताओ पीने योग्य है कि नहीं है? नहीं है। कितना स्पष्ट है। ऐसे ही यहाँ शुद्ध मतलब शुद्धात्मा, इसके अंदर पुण्य की 1 बूंद की मिलावट भी बर्दाश्त नहीं है। ऐसा दोनों का हेतु एक है, दोनों का हेतु अज्ञान है। और तुम उसे शुभ कहो, अशुभ कहो, मंद कहो, तीव्र कहो, असंख्यात लोग पढ़ वेद हैं भाई साहब, ताकि तुम्हें जो कहो, जितना कहो। हम तो शुद्धात्मा रखेंगे एक तरफ और बाकी सबको रखेंगे एक तरफ। अब 1 बूंदी मिल गई तो अशुद्ध है, पुण्य का परिणाम से मिल गया तो हो गया शुद्ध, हो गया बंद। शुरू में मुनराज भी जो चढ़ने की कोशिश करते हैं ऊपर, शेण चढ़ के मुख जाने की कोशिश करते हैं, नीचे गिरने की छटक उठाने की कोशिश नहीं करते। छटक उठा तो मजबूरी में आता है, नीचे गिरते हुए। नहीं चट अभ्यास कहाँ गया उनका? ऊपर जाके गुण छेड़ी मान करके सिद्ध बनने का। ऐसा जहाँ ना शुभ है ना अशुभ है, वहाँ शुद्ध ही शुद्ध है। ऐसा लक्ष्य तो तय हो कम से कम एक बार तेरा, जब तो प्रयास करेगा। अब लक्ष्य ही तेरा छोटा बन जाएगा तो प्रयास कैसे करेगा? जिनके टारगेट शॉर्ट होते हैं ना, वे जीवन में तरक्की बहुत नहीं करते। पहले तो टारगेट तय हो तेरा। दूसरा, शुभ और अशुभ पुद्गल परिणाम दोनों पुद्गल में ही हैं, इसलिए कर्म का स्वभाव एक पुद्गल परिणाम ही है, अतः कर्म एक ही है। कर्म कैसा है? कर्म एक ही है। वो तू शुभ कहे कि अशुभ कहे, हम कहते हैं दोनों हैं। कौन? हम कहते हैं दोनों ही पुद्गल के परिणाम हैं, दोनों ही जीव के परिणाम नहीं हैं, दोनों कर्म के स्वभाव हैं, जीव से भिन्न हैं। और जीव से भिन्न होने से दोनों कैसे हैं? दोनों एक हैं। दोनों कैसे हैं? दोनों। अब बाहर में करोड़पति हो कि भिखारी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? तू अपनी देखना, तू कौन है? बाहर में कोई करोड़पति हो, भाई साहब करोड़पति हैं, तो तेरा क्या फायदा हुआ? ये तो भिखारी है, भाई तेरा क्या नुकसान हुआ? तेरे अंदर क्या आया? करोड़पति तेरा करोड़ नहीं दे रहा तेरे को, अपने भिखारी तेरे भिखारी नहीं बना रहा, तो तुझे क्या दिक्कत है? तो अपना काम कर है। तो जो है तो वो है। ये दोनों परिणाम किसके हैं? अशुभ अशुभ, ये तो कर्मों के परिणाम हैं। तेरे परिणाम इनमें से एक भी नहीं है, तो तेरे नहीं है तो तुझे की चिंता है इतनी पुण्य की? तो क्यों उठाए फिर रहा उसको जो तेरा है ही नहीं? वो दोनों किसके परिणाम है? दोनों पुण्य के उदय के परिणाम हैं। तीसरा, दोनों वो कहते हैं अलग अलग हैं, कह रहे एक ही हैं। तीसरा, सुख दुख रूप दोनों अनुभव पुद्गल में ही हैं, इसलिए कर्म का अनुभव एक पुद्गल में ही है, अतः कर्म एक ही है। वो उसने कहा, क्या कहा था कि शुभ का जो अनुभव आता है ना वो अलग आता है, दुख का अनुभव अलग आता है। और सारी दुनिया को यही लगता है कि भैया शुभ का जो अच्छा पुण्य का उदय है और ये जो परिणाम अच्छे बने हैं, ये अनुकूलता बनी रहे बस, और यही अच्छी है वास्तव में। और जाकर मंदिर में बैठ जाएगा और धर्म साधक तो और चढ़ जाएगा उसको पारा है इसका, हैं? फिर तो उसको निकालना मुश्किल है वहाँ से, हैं? इसको लगेगा बस धर्म हो गया मेरा भैया। अरे ये कह रहे कि जीव की अनुभूति का परिणाम अलग है और जीव की अनुभूति से बाहर दो परिणाम हैं, शुभ और अशुभ। वहाँ कहीं ना कहीं बैठता ही है, लेकिन वो जीव की अनुभूति नहीं है शुभ और अशुभ के अंदर, वो तेरी अनुभूति से भिन्न है, तेरी अनुभूति से भिन्न है। बच्चे चले जाएं घर से बाहर, मामा के यहाँ भी चले जाएं, मौसी के यहाँ भी चले जाएं अपनी, तो भी क्या है? तो भी घर से बाहर हैं। बताओ मामा मौसी कितने दिन रख लेंगे? ये बताओ। मामा है अपना खुद का, मौसी अपनी खुद की है, चाचा हो, बताओ कितने दिन रख लेंगे? बताओ आप कितने दिन रख पाएंगे? हैं? उसका वहाँ अच्छा लगे, थोड़ी 10 दिन की मेहमानी होती है ना, तो जब तो अच्छा लगता है, तो शुरू में जाता है ना तो 10-5 दिन तो वो बड़े लगता है, मेहमानी होती है ना उसकी,
तो कहना जी आए हैं। और जब 10-5 दिन निकल जाते हैं ना उसको, और जब असली रूप में प्रकट होता है तब पता लगता है कि ये क्या हो रहा। फिर रोता है बैठ करके, मुझे मम्मी बुला लो अपने पास ही हैं, तुम ही शरणभूत हो, तुम ही सहारा हो। यहाँ तो पिलाई हो रही बहुत ज़्यादा है, काम बताए जा रहे बहुत ज़्यादा है। मेरे खुद के अनुभव की बात है, मैं किसी और की बात नहीं बता रहा, खुद की मेरे अनुभव की बात है। 10-5 दिन 1 महीने तो अच्छा लगेगा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ऐसे ही पुण्य का है, शुरू में तो अच्छे, जैसे भोग आते हैं ना शुरू में तो बहुत अच्छे लगते हैं, धीरे धीरे भोग कैसे लगते हैं फिर में, तो भोगते रहो तो कैसा लगता है वो, अस्वाध्याय सुन ले, अब 1 घंटा सुन ले, 2 घंटा सुन ले, तो 3 घंटा सुन ले, तो कैसा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब लक्ष्य पर का है। और सिद्ध भगवान अपने आत्मा की अनुभूति कब तक करते रहेंगे? अनंत काल तक। थकेंगे क्या? नहीं। कभी थकेंगे नहीं। और थकेंगे की बात कर रहे हैं, वे आनंदित रहेंगे। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक आनंदित रहेंगे। स्वभाव की ऐसी महिमा है, सहज स्वभाव के अंदर रमण करने में इतनी महिमा। और पुण्य के अंदर थकान है, दुख है, इच्छा है, आकुलता है, ये सब पुण्य के दोष हैं, सारे सारे हैं। और स्वभाव के अंदर सुख सुख भरा है, सदा काल शादी अनंत काल तक पिएगा, इतना सुख भरा हुआ है स्वभाव के अंदर, थकेगा नहीं ऐसा। उससे कह रहे कर्म की जाति दोनों की एक ही है, और अनुभव दोनों का एक है, इसलिए दोनों एक ही हैं। दोनों स्वरूप से बाहर हैं, इसलिए दोनों का अनुभव एक ही है, हैं? मछली को चाहे दुकान पे लाके निकाल के बेच दे, चाहे रेत पे गिर दे, मछली दोनों जगह ही परेशान है भैया, हैं? क्योंकि जल के अंदर नहीं है ना, इसलिए। यहाँ तो ज्ञानी मतलब आत्मा में रमण करे, उसका नाम ज्ञानी है भैया। तो आत्मा के रस पिए, कौन पुण्य के रस में जाके मरे। मोक्ष मार्ग और बंद मार्ग में, मोक्ष मार्ग तो केवल जीव के परिणाम में है, और बंद मार्ग केवल पुद्गल के परिणाम में है। इसलिए कर्म का आश्रय मात्र बंद मार्ग ही है, अर्थात कर्म एक बंद मार्ग का आश्रय होता है, मोक्ष मार्ग में नहीं होता। अतः कर्म एक ही है। मोक्ष वो कहता ना कि एक का फल तो मोक्ष मार्ग है, एक का फल बंद मार्ग है। मैं अनंत की भक्ति आदि करता हूँ तो इससे तो मोक्ष होता है, हैं? और एक ये जो मैं पाप करता हूँ इससे बंद होता है। तो कहते हैं ऐसा नहीं है। शुद्ध आत्मा की अनुभूति ही मात्र मोक्ष मार्ग है, और शुद्ध आत्मा की अनुभूति से हटकर जो भी कुछ है वो सब बंद मार्ग है। वो व्यवहार रत्नत्र है, सो बंद मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है। निश्चय मोक्ष मार्ग शुद्ध आत्मा की अनुभूति है, वही बढ़ती है और वही वास्तव में मोक्ष तक जाती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम निश्चय मोक्ष मार्ग है। और इससे गिरने के बाद सारा क्या है? सारा बंद मार्ग है। मुनिराज भी होते हैं ना, छठ गुण में आते हैं तो पंच महाभारत के विकल्प होते हैं, पालते हैं तो बंधन हो जाता है, वो बंद होता है वहाँ पर, और बंद बढ़ जाता है। 5 गुण स्थान में शुभ परिणाम है, 4 गुण स्थान में शुभ परिणाम है। वो जितना शुभ परिणाम है, वो ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, उस शुभ परिणाम से तो बंद ही होता है भाई साहब। ऐसा नहीं है कि मुनिराजों का शुभ परिणाम हुआ तो खुलने का कारण है, मुनिराजों का शुभ परिणाम भी बंद का कारण है। बताओ, जब तीर्थ मुनिराज भावना भाते हैं 3 लोग के जीवों का कल्याण हो जाए, सब जीव निकल जाएं, तो तीर्थंकर प्रकृति बनती है उसके। क्या बनती है उसके? तीर्थंकर प्रकृति बन जाती है, बनती है तीर्थंकर प्रकृति। अब वो संसार में संसार कारण है, अब बैठे संसार के अंदर, उपदेश दे रहे संसार के अंदर बैठे, हालांकि दुखी नहीं है लेकिन टिके तो है ना वहाँ पर संसार के अंदर। जय सिद्ध हैं, उनसे तो नीची कैटेगरी आ गई ना, संसार में टिके हैं, मुक्त हैं। 2 जीव के भेद, संसारी और मुक्त। अब तीर्थंकर संसारी हैं कि मुक्त हैं? संसारी हैं और सिद्ध मुक्त हैं। वो बंद कराता ना, तो उस बंद के फल में बाहर में वो परिकर बना सारा। वो नकुल सहदेव थे ना, दोनों ने क्या परिणाम करा था कि भैया मेरे भाइयों को उपसर्ग हो रहा, इतना परिणाम करा था, नहीं करा था। तो इतने परिणाम मात्र से ही बंद हो गया। तो आचार्य देव ने कहा, एक बहुत अच्छी बात आचार्य देव ने कही, जिनके महादुख संकट निकट हैं उन्हें पुण्य मजा आता है, वे शुभ भाव करते हैं, उन्हें शुभ परिणाम मजा आता है। जिसके महादुख संकट निकट हैं, ये अपनी घर की तो बात बताते ही नहीं है, ये तो आचार्य देव ने जो कही है, जो पढ़ते हैं और जो मर्म निकलता है उसके अंदर से, वही बात यहाँ बताते हैं। जिसके महादुख संकट निकट हैं उसे ऐसा लगता है कि पुण्य पाप में भेद है, पुण्य पाप 2 हैं। और जिसे महादुख संकट टल गए जिसके, वो मानता है दोनों एक हैं, दोनों स्वरूप का घात करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? दोनों स्वरूप का घात करने वाले, स्वरूप का घात करने वाले हैं दोनों। ये कह रहे हैं मोक्ष मार्ग के हेतु हों चाहे बंद मार्ग के हेतु हों, लेकिन दोनों के दोनों अपने स्वरूप से बाहर होने से बंद मार्ग ही हैं, और इनमें दोनों में फर्क नहीं है। इसलिए कर्म की जाति एक है, कर्म एक ही है। इस प्रकार कर्म के शुभ अशुभ भेद के पक्ष को गौण करके उसका निषेध किया गया है। तो जो कर्म के 2 भेद करता है, शुभ और अशुभ,
उसका क्या करा है, उसका निषेध करा है। दुनिया में हाहाकार मच जाता है इतनी बात सुनकर, तो अरे भैया ऐसी बात मत कहो, हैं लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, भटक जाएंगे। वह भ्रष्ट नहीं हो जाएंगे, लोग सुधर जाएंगे। भ्रष्ट तो अभी हैं, भ्रष्ट तो अभी हैं, जो पुण्य पाप को अलग अलग के गिनते हैं, पुण्य क्रियाओं को अच्छा गिनते हैं, पाप क्रियाओं को बुरा गिनते हैं, पुण्य परिणामों को अच्छा गिनते हैं, पाप परिणामों को बुरा गिनते हैं, पुण्य के आश्रय को अच्छा गिनते हैं, पाप के आश्रय को बुरा गिनते हैं। ये भटके तो अभी हैं। वास्तविक पुण्य भी जीव जब कर पाएगा जब दोनों को एक जानेगा। नहीं तो दिखाएगा पुण्य करेगा, पाप से डरेगा तो पुण्य करेगा, पाप से डरेगा पुण्य करेगा। वास्तविक पुण्य कर पाएगा जब दोनों को एक जान लेगा कि दोनों की जाति एक है, तब शुद्धात्मा प्रकट होगा, और उसके बाद जो पुण्य होगा उसका असली पुण्य होगा, वो वास्तविक पुण्य होगा इसका। इसके पहले तो जीव पुण्य भी नहीं करता, पाप ही करता है वास्तव में। कर्म के शुभाशुभ भेद के पक्ष गुण करके निषेध किया है क्योंकि यहाँ अभेद पक्ष प्रधान है, और यदि अभेद पक्ष से देखा जाए तो कर्म एक ही है, दो नहीं है। ये कर्म की जाति दो नहीं है भैया, कर्म तो एक ही जाति का होता है। अब इसी अर्थ का कलशरूप काव्य आगे कहेंगे। एक मिनट लगी पढ़ने का, छोटा सा ही है, छोटा सा कलश पढ़ देते हैं। देखो यही बात इसके अंदर कह रहे, कल फिर जैसे चारे पढ़ लेंगे ना इसके अंदर। हेतु स्वभावानुभवाश्रयाणाम सदाप्य भेदान ही कर्म भेद तद्वंद मार्गाश्रितमेकमिष्टम स्वयं समस्तम खलु बंध हेतु। श्लोकार्थ वही बात इसके अंदर आ गई। हेतु स्वभाव अनुभव आश्रय, इन चारों का सदा ही अभेद होने से कर्म में निश्चय से भेद नहीं है। अब विचार कर लेंगे इस बातकार में एक है कि नहीं। आचार्य देव कह रहे बात, इसलिए समस्त कर्म स्वयं निश्चय से बंद मार्ग के आश्रित है। सारा कर्म किसके आश्रित है? बंद मार्ग के आश्रित है, खुलने के आश्रित नहीं है। और बंद का कारण है अतः कर्म एक ही माना गया है, उसे एक ही मानना योग्य भी है। कलश नंबर कौन सा है? कलश नंबर 102। अब यह सिद्ध करते हैं कि दो बंद होने के कारण इनको एक ही माना है। हाँ, अब वो लोहे की बेड़ी है, सोने की बेड़ी है, हमें तो वो देखता है लोहे की बेड़ी सोने की बेड़ी जो पागल हो, लेकिन जैसा बंद दिखता हो ना उसे लोहे की दिखती ना सोने की दिखती, वो तो निकलने की भागता है वहाँ से। सोने की बेड़ी है अपने पास, बंधन है तो बंधन दो बंधन ही है, उसे शिव मार्ग मत मानो। मोक्ष मोक्ष का कारण तो नहीं है। मोक्ष का कारण तो क्या है? आचार्य देव क्या कह रहे हैं इसके पुण्य पाप को हटा करके? कह रहे शुद्धात्मा की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। यह बताना चाह रहे हैं इसके अंदर। अब जीव का प्रयास तो सही हो ना कम से कम। अब जीव प्रयास ही कुछ और कर रहा तो वस्तु कैसे प्राप्त हो जाएगी? है कारण 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 कार्य कारण न करे और कार्य कुछ हो रहा जाए। ऐसा होता है कि बीज बोए बबूल के फल निकल जाए आम के, ऐसा होता है क्या? तेरा बीज तो सही होना चाहिए कम से कम। अब यह सिद्ध करते हैं कि दोनों शुभ अशुभ कर्म बिना किसी अंतर के बंध के कारण हैं। अभी सिद्ध करेंगे आचार्य देव इसी पूरी अभी गाथाओं में ये सिद्ध करेंगे दोनों के दोनों एक हैं, दोनों के दोनों एक है। इसलिए कहते हैं ये लोग समय सामत पढ़ लेना इस लोगों को कहते हैं ना समय सामत पढ़ लेना, समय सामत पढ़ लेना। क्यों मत पढ़ लेना? क्यों पता लग जाएगा इसको सही बात क्या है, और सही बात पता लगी तो भटकेगा नहीं फिर ये। आचार्य देव ने तर्कों से निर्णय करा एक एक बात का, बिना तर्क के एक बात नहीं करी शास्त्रों के अंदर। सारी बातें तर्कों से सिद्ध करी हैं एक एक बात, और उसके बाद तर्कों को ओढ़ करके अपनी बुद्धि को हावी करे, तो इससे बड़ा ज्ञानी जीव कोई हो सकता नहीं है। हाँ समझो भैया, समझ के ही मार गया, समझना ही पड़ेगा। तो बिना समझा आज तक कोई नहीं निकला है, समझो भाई। चलो निज निधि निज में बताए, नौवां मुकार मंत्र। जबरदस्ती माता